हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसका एडवर्टीजमेंट लाइव हो चुका है। 31 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 14 फरवरी तक लास्ट डेट है। और इसका जो एप्लीकेशन सबमिशन 2 फरवरी से स्टार्ट होना था वो भी स्टार्ट हो चुका है। और करेक्शन डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को कैसे भरना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल समझेंगे और कौन कौन सी मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है, वो सारे स्टेप को प्रोसेस करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना है। तो इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो मेन डिटेल्स होता है उस सारी चीज़ों को पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ जो पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवक, ये रिक्रूटमेंट वैकेंसी है यहाँ पे। जो इसका क्वालिफ़िकेशन है 10th का है। और यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हैं करेक्शन का और ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस का, पूरा यहाँ पे डिटेल में आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अलाउंस और पेमेंट का जो बात किया जाए, यहाँ पे BPM का आपका 12,000 से 29,380 रुपये के बीच है। और ABPM और डाक सेवक का जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 10,000 से 24,470 रुपये, कुछ इस तरह से यहाँ पे पेमेंट क्राइटेरिया है। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, यहाँ पे एज लिमिट 18 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। और SC कैटेगरी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है। EWS में यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। और पर्सनल विद डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर PWD प्लस OBC है तो 13 ईयर, PWD प्लस SC ST हैं तो 15 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, 10th पास आउट होना चाहिए आपका। और यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और लोकल लैंग्वेज देखिए, आपका स्टडी होना ज़रूरी है। जिस भी स्टेट से आप यहाँ जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको स्पेशली आना चाहिए। फिर अदर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर नॉलेज, साइकिलिंग और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखिए, अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे जो लिंक दिया है इंडिया पोस्ट, तो ये दिए गए लिंक जो है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इसी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरिट सिस्टम से है। तो आपकी जो अगर ठीक ठाक मेरिट है तो आप अप्लाई करिए। और यहाँ पे आपका ग्रेड पॉइंट CGPA सिस्टम देखिए, सारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है, किस तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे, किस तरह से आपका CGPA सिस्टम होता है, सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए देखिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये जो एप्लीकेशन का जो स्टेप है 2 पार्ट में है। पार्ट 1 में आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप और नोटिफिकेशन में इस ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, जो कि एक्टिव स्टेज में होना चाहिए। तो देखिए, फॉर्म भरते समय आपको अपना पर्सनल डिटेल्स का डिटेल्स, पोस्ट प्रेफरेंस, फ़ोटो साइन और ये सारे स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पेमेंट प्रोसेस ये सब कुछ इस तरह का स्टेप है। और फीस जो है यहाँ पे 100 रुपये जो है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पे PWD, SC ST और फीमेल कैंडिडेट का फीस एग्जम्पशन है, उनका कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे वाले अपने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना है, जो कि एक्टिव स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आनी है। तो यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको यहाँ एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। मोबाइल और नंबर आप जब एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक OTP आपकी ईमेल पे आएगी, उसको वेरीफाई करेंगे, और एक ईमेल ID पे आएगी, उसको दोनों को वेरीफाई करना है। तो सिंपली यहाँ पे दोनों ईमेल अब वेरीफाई हो चुका है। हम यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, आपको अपना बेसिक डिटेल भरना है। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अपने 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। फिर जेंडर वाले सेक्शन में आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और फादर नेम वाले सेक्शन में आपको अपना फादर नेम भरना है और मदर नेम भरना है। मदर नेम वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको अपना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना है। इसके बाद कम्युनिटी आप सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप हैं, जनरल, OBC, SC ST, ये सारी फिल करेंगे। फिर आपको कंप्लीट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करने के बाद देखिए, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और एक पासवर्ड भी आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी करके।
फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यूज़र आईडी पासवर्ड जिसे आप डालोगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, तो OTP डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको माई अप्लाई ऑनलाइन, माई एप्लीकेशन, रजिस्टर कंप्लेन, माई कंप्लेन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सिंपली यहाँ ऑनलाइन अप्लाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ व्यू PDF पे क्लिक करके आप पूरा नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। तो सिंपली यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको देखिए सारा डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपके डिटेल में देखिए अगर कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ से अपना डिटेल अपडेट कर सकते हैं। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय से अगर कोई मिस्टेक कर दिया है तो अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अदर डिटेल में आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। फिर PWD अगर आप हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद देखिए आपका ABCD कई टाइप का कोड दिखेगा। तो जो जिस कोड में आएगा आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो भी डिसेबिलिटी आपका है आप ये सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। ABCD जिसमें आपका आ रहा है 1 लेग, आर्म लेग, या आपका हीयरिंग हैंडीकैप है या जिस भी टाइप का आपका हैंडीकैप है आपको अपना अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप हैंडीकैप में नहीं है तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल का ऑप्शन। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस कर सकते हैं। NOC अगर आपको वो मिली है तो यस और नो में आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं है एम्प्लॉय तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एड्रेस डिटेल का। पहला जो एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस का है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग दे सकते हैं। अगर आपका सेम ही एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। तो देखिए एड्रेस सेक्शन में कुछ तरह से आपको पूरा एड्रेस फिल करना है। फिर पिन कोड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। यहाँ पे देखिए स्लैश, डैश, कॉमा, ये सब का चीज़ें यहाँ पे नहीं लेंगी, तो कोई भी सिंबल आप यहाँ पे मत भरिएगा एड्रेस सेक्शन में। फिर इसके बाद सिटी वाले ऑप्शन में आपको सिटी भरना है। फिर स्टेट वाले ऑप्शन में आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से है। डिस्ट्रिक्ट फिर जिस भी ज़िले से आपका है आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का। अगर आप परमानेंट एड्रेस दूसरा देना चाहते हैं या पोस्टल एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम ही है आपका, सिंपली यहाँ सेव एज वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल यहाँ पे किसी को हो गया है। अब है एजुकेशन डिटेल का ऑप्शन। एजुकेशन देखिए यहाँ पे आपका सर्किल कोड दिख जाएगा। आपका जिस भी स्टेट से आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है उस स्टेट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आपने हाई स्कूल पास किया है। फिर पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर आपने पास किया है। फिर इसके बाद है बोर्ड का ऑप्शन, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसमें देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे किस ईयर के बीच आपने जो पास किए, जैसे CBSE में 1982 से 2025 के बीच में पास किए हैं, और किसी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे 6 सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी आप बोर्ड से पास हैं, जिस ईयर में पास उसी के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है SSC मेमो नंबर। देखिए यहाँ पे अपना रोल नंबर भी आप दे सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर भी दे सकते हैं, मार्कशीट नंबर भी दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे रोल नंबर भरिए जो भी आपके मार्कशीट में मेंशन है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इंटर मार्क ऑब्टेन टू ईच सब्जेक्ट। देखिए जो सब्जेक्ट में आपने जितने नंबर पाए हैं अपने, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। जो सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में है आपको अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों इस फॉर्म में आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने अलग से एडिशनल सब्जेक्ट में किया है तभी आप यहाँ फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर यहाँ पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो अगर CGPA सिस्टम है आपका, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज इन सारे ऑप्शन को यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हैव यू स्टडी एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट। अगर आपने अलग से पढ़ा है तो यस और नो में आंसर देंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन। अब देखिए जिस भी स्टेट या जिस भी सर्किल से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है। तो डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ प्रेफरेंस शो करने के लिए दीजिएगा। तो आप यहाँ PDF में डाउनलोड करके आप डिवीज़न चेक कर सकते हैं। एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ जिस भी डिवीज़न से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख के यहाँ पे अप्लाई करिएगा।
और यहाँ देखिए ऑफिशियल वेबसाइट वाले पन्ने पे भी आके आप यहाँ पे सर्किल जब आप डालेंगे तो आपको जिस भी डिवीज़न से अप्लाई करना है, कहाँ पे कितनी कितनी सीट है, कितनी कितनी सैलरी है, यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस आपको देना है, जो भी आप सर्किल से अप्लाई कर रहे हैं जिसमें सैलरी ज़्यादा है उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए। देखिए सारे प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आप यहाँ सिक्वेंसली प्रेफरेंस नहीं दे सकते। जैसे आप 1 से लेकर 10 तक है तो आप 1 से 10 तक आप सीक्वेंस प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो आप जो भी आपको यहाँ सीक्वेंस देना है आपको रैंडम नंबर से देना है। जैसे आप 1 से 10 दे रहे हैं तो पहले नंबर को पहला, दूसरे नंबर को चौथा, तीसरे नंबर को पाँचवा, कुछ इस तरह से आपको सीक्वेंस यहाँ पे देना है। अगर आप सीक्वेंसली 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस देंगे तो यहाँ नहीं लेगा। तो आपको यहाँ पे पहले पेज पे रैंडम सीक्वेंस डालना है, फिर उसके बाद आप सीक्वेंस से पूरे स्टेप को आप यहाँ फिल कर देंगे। प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे शो कर जाएगा जितने भी आपने प्रेफरेंस फिल किए हैं। समरी प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे अपना दिख जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन फ़ोटो और साइन का। देखिए फ़ोटो के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो आपका फ़ोटो होना चाहिए 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसका जो इमेज डायमेंशन रिकमेंडेशन है 320x400 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। एक्सपेक्ट रेशियो का भी यहाँ पे क्राइटेरिया है, कुछ इस तरह से इस बीच में होना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, फेस क्लियर दिखना चाहिए। फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड हो तो भी चलेगा, लेकिन फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर का क्राइटेरिया है। सिग्नेचर का यहाँ पे 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और जो पिक्सल है 300x120 पिक्सल में होना चाहिए, और सिग्नेचर प्रॉपर प्लेन पेपर पर होना चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए। तो देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे बनाना है उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक सिंपल और फर्स्ट मेथड होता है पेंट प्लस। अगर आपके कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ पेंट प्लस ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको रिसाइजर वाले ऑप्शन पे यहाँ पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी पिक्सल यहाँ पे मांगा है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे सिग्नेचर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 300x120 देना है। तो यहाँ डायमेंशन वाले सेक्शन में आप हाइट और विड्थ यहाँ पढ़ सकते हैं, और अपने पेंट प्लस में यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले में अपना पिक्सल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड कुछ इस तरह से आप सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्सल एंटर करेंगे, ओके करेंगे। फिर इसके बाद आपको फाइल वाले ऑप्शन में आके सेव एज जेपीजी वाले ऑप्शन में आपको अपने डायरेक्शन में सेव कर लेना है। देखिए जो सेकंड मेथड है रिसाइज करने का वो है एडोब फोटोशॉप। अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप इंस्टॉल है तो यहाँ पे आप फ़ोटोशॉप की मदद लेके आप यहाँ इमेज रिसाइजर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से भी आप अपना वो जो सिग्नेचर है उसको रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ सिंपली इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद विथ आपका जितना मांगा है 300x120 यहाँ पे ओके करेंगे। फिर इसको भी इसी तरह से सेव एज वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अपने साइज़ का जो है रीनेम करेंगे। फिर आपको देखिए यहाँ पे साइज़ बढ़ाने के लिए ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे आप लार्ज साइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपना मीडियम और एक्स्ट्रा लार्ज, और यहाँ पे जो आपका पिक्सल से जितना भी आप KB का बनाना चाहें यहाँ पे आप उसको पिक्सल सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो गया सिग्नेचर और उसको रिसाइज करने का। एक थर्ड मेथड भी है जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये है कि आपको गूगल पे यहाँ पे लिखना है सीधे इमेज रिसाइजर। इमेज रिसाइजर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सल PI इमेज टूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करना है, आप जो भी अपना साइज़ रखना चाहें। तो देखिए जैसे हमने यहाँ सिग्नेचर फ़ोटो सेव कर रखा है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे रिसाइज टूल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एक्सपेक्ट रेशियो डालना है, इस पर क्लिक करेंगे 300:120, यहाँ रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको जिस भी साइज़ में डाउनलोड करना है यहाँ पे अपना KB एंटर करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब हमारा सिग्नेचर जो है रिसाइज हो चुका है। अब यहाँ हमारा सिग्नेचर का जो है फाइल नेम डाल के अब हमें डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए हमारा सिग्नेचर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसी तरह से अगर आप फ़ोटो रिसाइज करना चाहते हैं सिंपली यही रिसाइजर वाली वेबसाइट खोलेंगे PI7 वाले पे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इमेज। फिर आपको यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए फ़ोटो का जो क्राइटेरिया है आपको यहाँ फ़ोटो के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। तो फ़ोटो का जो हमारा क्राइटेरिया है, यहाँ फ़ोटो वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 320x400 पिक्सल लिखा है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पे लिखेंगे 320 गुणे, और फिर यहाँ एक्सपेक्ट रेशियो हटाएंगे। एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर 320x400 यहाँ पे ओके करेंगे। अब देखिए हमारा फ़ोटो भी है जो इसी तरह से आप रिसाइज करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप फ़ोटो और साइन रिसाइज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हमारा फ़ोटो और साइन वाला भी स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुका है।
अब सिंपली हमारा देखिए नेक्स्ट स्टेप है अब यहाँ पे प्रीव्यू का। प्रीव्यू में देखिए सारे ऑप्शन को आपको अच्छे से रीचेक करना है। यदि आपको लगे कि कोई भी मिस्टेक है या कोई भी एरर है या कोई भी डाटा मिस्टेक है तो आपको सिंपली यहाँ एडिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करके आप अपना डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका कोई भी मिस्टेक नहीं है आपके फॉर्म में तो सिंपली यहाँ डायरेक्ट सबमिट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही देखिए आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है। फिर माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप देखिए एग्जाम्पशन कैटेगरी में है तो आपका फॉर्म यहाँ सबमिट हो जाएगा, आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। अगर आपका पेड कैटेगरी में है, अगर आप ओबीसी या जनरल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्रोसेस GDS ऑनलाइन फॉर्म का। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो सिंपली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।